लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां तेज हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की देर रात तक बैठक चली और बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने चर्चा की। आपको बताते चले कि देर रात 3:15 बजे ये बैठक खत्म हुई। अंदाजा लगाइए आप किस तरह से बीजेपी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और इस मीटिंग में कई रियासतों की सीटों के लिए चर्चा की गई। मंथन किया गया कि आखिर किस पर दाव लगाना है, कौन किस सीट से उम्मीदवार होगा और साथ ही साथ रियासतों के लिए सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई है। जराये के मुताबिक कई रियासतों में एनडीए हामियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय है। साथ ही जराये के मुताबिक बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और उसमें इम्कान है कि वाराणसी सीट से पीएम मोदी का नाम भी इसमें शामिल हो। यानी एक बार फिर से वाराणसी से ही पीएम मोदी इंतखाब में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज तर होती हुई नजर आ रही हैं और देर रात तक बीजेपी की बैठक चली और 3:15 बजे के करीब ये बैठक खत्म हुई। तो लगातार तमाम लीडर वहां पर मौजूद थे और लोकसभा चुनावों को लेकर हिकमत अमली देखने को मिली और खास करके किन किन सीटों पर कहां से कौन कौन उम्मीदवार होगा, ये सारा डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो बैठक में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर खासा मंथन चला। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बीजेपी की मीटिंग हुई और देर रात करीब 3:15 बजे ये बैठक खत्म हुई और जिसमें कई रियासतों के लिए सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई। जराये के मुताबिक आपको बताते चले कई रियासतों में एनडीए हामियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी आज या कल में अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और जिसमें इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी वाराणसी सीट से शामिल हो सकता है। ऐसे में नजर बनी रहेगी कि अब कब तक पहली लिस्ट जारी की जाती है और क्या कुछ उसमें नाम शामिल होते हैं।